संदीप देखिए, मुझे लगता है जो दो पार्टियां हैं जो दावेदारी कर रही हैं कर्नाटक के चुनाव में, दोनों की रणनीति अलग होने वाली है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मुझे लग रहा है सामने आने वाला है। जिस बात की चर्चा अभी अभय जी कर रहे थे कि पार्टी के अंदर में जो बोमई और सिद्धारमैया, बोमई और येदुरप्पा का जो फैक्शन है वो सुलह नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, चेहरों की बात अगर करेंगे, तो कांग्रेस में लोकल चेहरा ही सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के चेहरे पर या जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कोशिश होगी कि भाई सिद्धारमैया का चेहरा सामने आए और शिव कुमार का चेहरा सामने आए। वो पार्टी को तय करना उन दोनों में से किसके चेहरे को वो फोरफ्रंट पर लाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी राष्ट्रीय चेहरे का सहारा लेगी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए फायदे का, कांग्रेस ये देखेगी कि उनके लिए फायदे का सौदा यह है कि लोकल चेहरे को लेके सामने आए। अगर रही बात मुद्दों की, इसमें भी मुझे फर्क दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने हिमाचल में जीत दर्ज की, तो उस जीत से कांग्रेस को यह लगता है कि अगर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो उनके पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिख सकता है। अगर कर्नाटक की बात करें, वहाँ लोकल मुद्दे बहुत हैं और उसमें जिस बात की चर्चा अभय जी अभी कर रहे थे, करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि कर्नाटक का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाए, सरकार के मिसगवर्नेंस पे लड़ा जाए, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी निश्चित रूप से ये कोशिश करेगी कि ये लोकल मुद्दों से पे चुनाव ना हो, केंद्रित हो, और बीजेपी बड़े मुद्दों को लेके आएगी। बड़े मुद्दे मतलब राष्ट्रीय, मतलब बड़ा दिलचस्प होगा। मैं एक सेकंड के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं पर्सनालिटी का, एक सेकंड के लिए, मतलब बड़ी दिलचस्प हो गई ये लड़ाई कि बीजेपी राष्ट्रीय चेहरा दिखाएगी पर स्थानीय मुद्दों की बात करेगी। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों की बात करते हुए वो स्थानीय चेहरों पर ही ज्यादा तवज्जो तरजीह देती दिखाई देगी, जबकि दरअसल मीडिया, हम जो यहां बैठे हैं वो तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आने वाले दिनों में ये तो मोदी बनाम राहुल गांधी की तस्वीरें ही सब राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों पर दिखाई देंगी जब कर्नाटक की बात होगी। एक करेक्शन करूंगा संदीप, आप कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी राष्ट्रीय चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे और राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। लोकल मुद्दों से वो अपने आप को किनारे करने की कोशिश करेगी। आपने जिस बात का जिक्र किया, ये तो जरूर है कि जब भी मीडिया में इस बात की चर्चा होगी तो यही चर्चा होगी मोदी बनाम राहुल गांधी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी साफ रखेगी। अगर राहुल गांधी के चेहरे और मोदी बनाम राहुल होने का मतलब है कांग्रेस के लिए कांग्रेस को मुश्किलें आएंगी ज्यादा, तो कांग्रेस के लिए फायदा यह है कि लोकल चेहरे पर और लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। और जैसा मैंने कहा, हाल ही में जो हिमाचल की जीत हुई है तो उन्हें इस बात का अंदाज है। नहीं, अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है डीके शिव कुमार, वो उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों, नेताओं को ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी तो आके जाएंगे ना ये चुनाव। 28 सीटें हैं लोकसभा की कर्नाटक में संजय, 25 पर बीजेपी जीती थी, और कुल मिलाकर जो 130 सीटें हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में, वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उत्तर भारत में वो मैक्स कर चुकी है। अब 25 में से 25 सीटें जीत लेना, या 26 में से 26, या 7 में से 7, 10 में से 10, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो कर्नाटक के विधानसभा के नतीजे क्या दिल की धड़कनें 2024 को लेकर इसलिए भी बढ़ा रहे हैं? बीजेपी के खेमे की बात कर रहा हूं। देखिए बार बार इस बात की चर्चा तो हो रही है कि भाई ये सेमीफाइनल है, इसका असर क्या होगा 2024 पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चुनावों का 2024 में लोग वोट कैसे देंगे। भले ही इन चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट करें, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से लोग वोट देंगे उससे यह अंदाज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के वोटर कैसे वोट करेंगे। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे और कई इस पर चर्चा भी हुई है कि लोग एकदम स्प्लिट वोट आजकल कर रहे हैं। राज्य के चुनाव में वो बिल्कुल राज्य की पार्टी, उन्हें लगता है जिस पार्टी को राज्य में जिताना चाहिए उसके लिए वोट कर रहे हैं, और जब केंद्र की बात होती है
तो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। तो बहुत अचानक स्विंग होता है वोटर का। दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है, दो चुनाव ऐसे हमने देखे और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। तो बीजेपी के लिए धड़कन जरूर तेज हो सकती है। उन्हें जरूर लगेगा कि अगर उनकी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है विधानसभा के चुनाव में, तो थोड़ी धड़कन तो तेज होगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी कर्नाटक में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नतीजे बिल्कुल वैसे ही होने वाले